मैदान जंग का मंजर, एक बहुत बड़ा लश्कर, राजपूतों का बहुत बड़ा लश्कर, और आज उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने अपने दुश्मन को शिकस्त देनी है। और उनके मद्दे मुकाबिल जो बादशाह हैं, उसने चंद माह कबल ही हिंदुस्तान के बादशाह इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। लेकिन आज उस बादशाह की फौज में सरासीमगी फैली हुई है। वो इतने बड़े लश्कर को देखकर पहले ही चौंक पड़े थे। जलती पे तेल का ये काम हुआ कि एक नजूमी ने पेशन गोई कर दी कि आज बाबर के सितारे गर्दिश पे हैं। ऐसे में वो बादशाह जिसने चंद माह कबल एक बहुत बड़े बादशाह को शिकस्त दी थी, वो खौफजदा नहीं हुआ और उसने अपनी फौज को जमा करके एक तकरीर की। आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि बादशाह की उस तकरीर का क्या असर हुआ। क्या बाबर कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम और गॉटन पाकिस्तान से अजीम और रहमान सदीकी अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको लिए चलता हूँ फिर हिंदुस्तान के एक तारीखी मैदान में, कनवाहा के मैदान में, जहाँ एक बहुत बड़ी फौज जमा है। और वो फौज किसकी है? हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बादशाह, मेवाड़ के बादशाह राणा सांगा की फौज। ये वो बादशाह था जिसने कभी शिकस्त नहीं देखी थी। बहुत बहादुर और दिलेर बादशाह था और मैदानी जंग में हमेशा कामयाब होता था। राणा सांगा मेवाड़ का बादशाह, और राजपूत उस पर इंतहाई यकीन रखते थे। अच्छा हुआ ये कि बाबर जो है काबल फरगाना वगैरह का हाकिम था, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं आगे बढ़ूं और एक अपनी सल्तनत को वसी करूं। चुनाचे उसने बड़े सगीर पर छोटे छोटे कई हमले किए थे, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि उसने अपनी ताकत के बारे में देखना था और बड़े सगीर में अपनी आमद के बारे में भी बताना था। चुनाचे हुआ ये कि इब्राहिम लोदी उसने हुकूमत अपनी कायम की। तो इब्राहिम लोदी बड़ा सख्त बादशाह था, बहुत सख्ती वो किया करता था, जिससे उसके जो उमरा थे बड़े तंग। चुनाचे सबसे पहले तो लाहौर के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को ये दावत दी थी कि वो आके बड़े सगीर पर हमला करे। तो उसमें जनाब ये था कि बाबर ने एक दफा हमला करके फतह हासिल की थी लाहौर तक, उसके बाद वो वापस चला गया था। राणा सांगा ने भी उसको दावत दी कि आप बड़े सगीर में आए और हमला करें, और दौलत खान भी उसके साथ था। चुनाचे बाबर वो दोबारा हिंदुस्तान आया, लाहौर फतह किया, और उसके बाद उसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को भी जो है ना शिकस्त से दुचार किया था। उसके बाद राणा सांगा का ये ख्याल था कि जो बाबर है अपने अबौजदाद की तरह यहाँ लूट मार करेगा और चला जाएगा, हुकूमत कमजोर हो जाएगी। और राणा सांगा का ये ख्याल था कि पूरे हिंदुस्तान पे राजपूतों का राज हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स कि बाबर ने अब वापसी का इरादा तर्क किया। दिल्ली आगरा पे उसकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। अब राणा सांगा ने ये सोचा कि जनाब इसको निकाला जाए। चुनाचे राणा सांगा ने बहुत बड़ा लश्कर तैयारियों के साथ कनवाहा के मैदान में जमा कर लिया, और बाबर की फौज इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ये हूँ कि बाबर में क्या खसूसियात। बाबर में ये खसूसियात थी कि वो मैदान जंग में मुकम्मल तैयारी के साथ, यानी भरपूर जायजा लेता था मौसम का, नशेबो फराज का, मदे मुकाबिल फौज की कमजोरियों का, उनकी ताकत का, हर चीज का वो जायजा लेकर, और फिर वो ऐसे फैसले किया करता था और वक्ती फैसले भी किया करता था मैदान जंग के दौरान, जिससे वो दुश्मन पे धाक बिठाने में कामयाब हो जाता था। अच्छा अब जनाब जो बात है असल में कि राणा सांगा की फौज सामने है और इतना बड़ा लश्कर देख के बाबर के कुछ सिपाही ये ख्याल जाहिर कर रहे थे कि हमें नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे में बाबर ने फौरन फैसला किया, उसने अपनी फौज को जमा किया और उसने वहां एक तकरीर की। उसने कहा कि देखो हम हिंदुस्तान में हैं और हमारा वतन बहुत ज्यादा दूर है, याद रखो कि हमें लड़ना है और कामयाब होना है। अगर हम नाकाम हो गए तो अजनबी सरजमीन होगी और हमारा क्या बनेगा। और देखो इज्जत की जिंदगी चंद लम्हे की होती, चंद, लेकिन मौत हमेशा होती। अगर हम लड़ते हुए मारे गए तो इज्जत की मौत हमें हमेशा सुरखरू रखेगी। उसने कहा कि हम अगर लड़ेंगे कामयाब होंगे, हम लड़ते लड़ते मारे भी गए तो हम शहीद हो जाएंगे। याद रखो हमें लड़ना है, हमें अब हर सूरत में फतह हासिल करनी है, और हम ये कर सकते हैं और अल्लाह के नाम पे कर सकते हैं। इसके बाद बाबर ने क्या किया? बाबर ने तमाम अपने शराब के बर्तन मंगाए और उन बर्तनों को अपनी फौज के सामने तोड़ दिया, और तोड़ के उसने कहा ए अल्लाह मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा शराब नहीं पीऊंगा, हम शराब नहीं पियेंगे, हमें फतह दे। उसके बाद जनाब बाबर ने जो उसकी हिकमत अमली थी, उसने छकड़े जो होते हैं ना जी वो बंधवाए जंजीरों के साथ, और वहां पे जो बाबर का सबसे बड़ा हथियार था वो थी उसकी तोपें।
बाबर ने तोप चलाने का जो तरीका है कार, उस पर अबूर हासिल कर लिया था। चुनाचे उसने जो छकड़े थे उन पे तोपें रखवाई, पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली और उसकी जो एक बड़ी जबरदस्त जंगी हिकमत अमली थी उसको उसने तय कर लिया। अब जनाब ऐसा हुआ कि जो राणा सांगा की फौज है वो पूरी ताकत से, और उन्हें तो जोम था कि हम जीत जाएंगे, उन्होंने बाबर पे जैसे ही हमला किया, बाबर ने अपनी तोपों के धाने खोल दिए, और जैसे ही तोपों के धाने खुले तो जनाब राणा सांगा की जो फौज थी उसमें तो अफरा तफरी मच गई। इतने में बाबर ने ये किया, अपनी फौज को आगे बढ़ाया, और उसका एक खास अंदाज होता था फौज का कि उसके घोड़सवार जो थे, मध्य मुकाबिल जो लश्कर था, अतराफ से वो और पिछली तरफ तक पहुंच जाते थे और लश्कर को बखेर के रख देते थे। लश्कर को समझ नहीं आती थी कि उनके चारों तरफ से हमला जो है ना वो हो गया है, और लश्कर जो है ना सरासीमगी के आलम में बिखर जाया करता था। और यही हुआ, एक तरफ तोपें चल रही हैं, एक तरफ बाबर के जो फौजी थे, बाबर के जो घुड़सवार थे, उन्होंने चार अतराफ से लश्कर को घेर के और लश्कर पे हमले करने शुरू कर दिए। इतनी शदीद जंग हुई जिसमें बिलाशुबा जो राजपूत थे उन्होंने बड़ी ही दुलेरी से हमले किए, बड़ी ही दुलेरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो मुकाबला ना कर सके। राणा सांगा इसी असना में बहुत शदीद जख्मी हो गया, और वो जब मैदान जंग से बाहर जा रहा था गिरफ्तार भी हो गया। जब राणा सांगा गिरफ्तार हुआ और जख्मी हुआ तो उसकी सारी फौज के हौसले टूट गए, और इस जंग में, जंग कनवाहा में, इब्राहिम लोदी के बाद बाबर ने राणा सांगा, मेवाड़ के हाकिम को, राजपूतों के सरदार को शिकस्त फाश दे दी, और उस दिन ये फैसला हो गया कि अब बरे सगीर जो है वो जहीरुद्दीन बाबर का है। और फिर उसके बाद मुगलों ने कई सौ साल वहां पे शान शौकत के साथ हुकूमत की। तो जनाब आपने देखा कि एक तो इसमें जंगे हिकमत अमली बाबर की जबरदस्त थी, बाबर की तोपें थी, और उनको जो बाबर ने इस्तेमाल किया वो जबरदस्त चाल। और फिर बाबर की जो चाल थी कि वो अपने घुड़सवारों को चारों तरफ से भेजकर और लश्कर को घेर लिया करता था आखिर तक, वो चाल भी उसकी कामयाब हो गई। और फिर बाबर की एक बात याद रखें कि बाबर ने जो तकरीर की थी उस तकरीर ने उसकी फौज के हौसले बढ़ा दिए थे, और फिर बाबर ने शराब के बर्तन सारे तोड़वा दिए थे, ये भी अल्लाह को उसकी अदा पसंद आ गई थी। और फिर जहीरुद्दीन बाबर की ये ख्वाहिश पूरी हुई, और जहीरुद्दीन बाबर जो है एक वसी और अरीज सल्तनत का मालिक बन गया। बाबर ने राणा सांगा को शिकस्त फाश दी, और फिर जनाब जो है ना जी बाबर और उसके खानदान ने कई सदियां वहां पे हुकूमत। तो जनाब ये था एक बाबर का कारनामा, बाबर की फतह के बारे में आपको बयान किया मैंने। अगर आप ऐसी ही भूली बिसरी तारीखी दास्तानें, तारीखी वाकयात देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और हमें आप कमेंट में बताएं कि आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन से वाकयात जो हैं आप जानना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह उन पे वीडियोस बनाएंगे। ये चैनल आपका चैनल है, इसको लाइक करें और इसको आगे तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।